फैसल जावेद साहब के थोड़ा सा जिंदगी के हवाले से भी हाँ ये बात थोड़ा सा ठीक है माशाल्लाह बड़ी तुसी धांसू किस्म के सियासतदान बन गए हो सर और तुसी बड़ी अच्छी कंडक्ट कर लेंदे हो महफिल माशाल्लाह और सर बोलने का थ्रो इतना अच्छा है और कामयाबियां दें आप लोगों को जो इस मुल्क के लिए बेहतर है उन सबको कामयाबी। कंटेनर के ऊपर सबसे ज्यादा एक्टिव ये होते हैं, नीचे बताएं क्या करते हैं वो एक्टिविटीज बताएं। सरकार से अच्छा कौन बोलेगा, 700-800 जलसा है जो सरकार ने कवर किया। 700-800 जलसा। थोड़ा सा अपनी अर्ली एजुकेशन के हवाले से बताइए सर, कहाँ तालीम हासिल की और फिर माशाल्लाह ये तो मुझे मालूम है आपके सामने मेरी सप्लियां आती रही, आप ही पूछ रहे हैं। देखिए मैं आपको बताता हूँ, मैं इसलिए ऐसा अंदाजा लाओ कि पीटीआई कैसे कैसे लोग ऐसे, लेकिन मुझे लगता है डिबेट्स वगैरह में होते होंगे, है ना? हाँ। सप्ली पे हाल है, अगर नहीं होती तो कहाँ होते? इतना नहीं था, थोड़ा बहुत था, लेकिन मैं आपको बताता हूँ पढ़ाई में मैं अच्छा था जी। कितने परसेंटेज आती थी सर? मेरी शुरू में जो जमातें थी मैं फर्स्ट आता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी इनसे जब दोस्ती हो गई फिर नंबर कम आना शुरू हो गए। और लेकिन ये नहीं नवाज भाई, ऑन वेरी सीरियस नोट, मैंने जी ब्रांड मैनेजमेंट में काफ़ी काम किया और मुझे ये शर्फ हासिल है कि मैंने नुमान एजाज साहब के साथ भी काम किया। अरे अल्लाह अकबर सर, अल्लाह। ब्रांड मैनेजमेंट नहीं, एक्टिंग तो इनका फोटे है, हम बिहाइंड द सीन। तो उसमें यह है, मेरे 17 साल काम किया ब्रांड मैनेजमेंट में। और ये जो चीज़ है ये कैसे आ गई, ये आ गई बिल लॉरी, टोनी ग्रेग, इयन चैपल से आ गई। वो ऐसे हो गया कि रेडियो चैनल 9 होता था, कैरी पैकर सीरीज थी, उनका चैनल 9 था कैरी पैकर का। तो वहां से जो कमेंट्री आती थी जिस अंदाज से, तो मुझे शौक हुआ कि मैं बोलूं। तो मैंने फिर रेडियो शुरू किया। मैंने 10 साल लगातार रेडियो पे प्रोग्राम्स किए जी बिल्कुल। और उसी बीच में बड़ी पुरानी बात है, इमरान खान साहब ने एक दिन मुझे कहा कि तुम ये जलसे जरा होस्ट करो। मैंने उसमें मिनट बाय मिनट स्टेज प्लान बनाया, जिस तरह आपके प्रोग्राम का एक फॉर्मेट है। पहले तो जलसे होते थे, चौधरी साहब का जी पंडाल में काफिला दाखिल हो रहा है, लोग तालियां, अच्छा वो नाम ले, चिट्टें आ रही है, नाम ले रहे हैं, लोग बोर होते थे। हमने फॉर्मेट चेंज किया, हमने उसमें मिली नगमे चलाने शुरू किए, जज्बा उबल वतनी पे मबनी गीत ये चलाने शुरू किए। फिर हमने स्क्रीन का वक्त के साथ साथ इनोवेशन आती रही, फिर सोशल मीडिया ये वो, तो उसको हम बनाते रहे। तो मैं सिर्फ होस्टिंग ही नहीं करता था, ये सारे काम भी मैं रिस्पॉन्सिबल होता था शुरू में। तो मैंने जलसों को इमरान खान साहब की गाइडेंस से और एक और हमारे पार्टी में सैफुल्लाह खान न्याजी, उनके साथ मिल के बैठ के हमने ये फॉर्मेट जो है, जनरल सेक्रेटरी है वो पीटीआई के, और फिर जी हाँ, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो हैं। शुक्र है आपने टोनी ग्रेग और एन चैपल का नाम लिया, आपने किसी हॉकी के कमेंटेटर का नाम नहीं लिया। फैसल साहब इत्तेफाक हुआ ये क्रिकेट की कमेंट्री करने का भी, है ना? काफी, जब वसीम अकरम खेलते थे तब, और रेडियो पे, और एक्शन रिएक्शन नहीं, क्योंकि क्रिकेट एक्सपर्ट ज्यादा हमें काफी अर्सा हो गया कमेंट्री सुनने में, सुननी चाहिए, 2-4 लाइनें तो जरा फेंकिए। पहले मैं एक चीज बता दूं, रिएक्शन के लिए कोई एक्सपर्ट क्रिकेट का जो होता है वो होता है, उसको पता होता है। तो मैं हमेशा एक्शन करता था। मैंने कई दफा रमीज राजा के साथ भी कमेंट्री की, चिश्ती साहब के साथ भी एक दिन मुझे मौका मिला कमेंट्री का। होता ये है कि एक्शन आप कर रहे हैं अब, और वो ये है कि अब नुमान एजाज बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, और खान साहब बॉलिंग कर रहे हैं, आप फील्डिंग कर रहे हैं। हम तो फील्डिंग नहीं, हम तो 12 मैन है। नहीं समय जी एम्पायर हैं। आपके पास अभी कैच आने वाला ना, इसलिए कह रहा हूँ। अच्छा चलें, ठीक है, ठीक है। अब इस मंजर को रेडियो पे बयान करना है, ठीक है। आए अंपायर को क्रॉस किया, गेंद किया, नुमान एजाज ने ऊंचा खेला, बहुत ही ऊंचा, ऊंची ऊंची गेंद, नीचे है फील्डर, और गेंद फील्डर के नीचे, अब फील्डर गेंद के नीचे। हाँ ये भी बताना, पहले फील्डर गेंद के नीचे पे, गेंद फील्डर के नीचे, और ड्रॉप कर दिया, और ड्रॉप कर दिया। तो कुछ आपको ऐसे ये भी बताते, छोटी उंगली के दाहिने पे लगी थी बॉल, जिसकी वजह से नाखून भी टूट गया और नाखून से खून निकल रहा है। वो नहीं है मिर्जा इकबाल बेग। अरे क्या वो तो बताते हैं कि रिकी पॉन्टिंग इनकी दादी ने फ्लां प्राइमरी स्कूल से पढ़ा है, इनके हमसायों में जो एनसाइक्लोपीडिया, हमसायों में जो इनके नेबरहुड में जो रहते थे साहब, हाँ जी, उन्होंने वापडा में काम किया हुआ। मतलब इतनी डिटेल वो पॉन्टिंग की दादी के हमसाए वापडा में थे। इस कदर। जब आपने खान साहब को ज्वाइन किया 96 में, तो उस वक्त जलसों का सीजन उनका शुरू हुआ था, ऐसे ही है? आप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आप उनके जलसे कंडक्ट कर? ना साइन ना। अच्छा, 10 साल में वो पीछे बैठा हूँ, पीछे बैठे, वो ना मीटिंग्स में अंदर जा सकता था। किस वजह से खान साहब से जुड़े जाके?
बहुत प्यारा सवाल है। ये मोटिवेशन थी, ये यूथ जो थी ना उसके अंदर हुआ क्या, माँ बाप बहुत ज्यादा खौफजदा हो जाते थे कि बेटा सियासत में है। हाँ। लेकिन जब इमरान खान सियासत में आए तो वही माँ बाप बड़े फख्र से कहते थे कि हमारा बेटा इमरान खान के साथ होता है। तो वो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स नहीं थी, तो इसलिए एक कॉर्नर मीटिंग हो रही थी 96 अक्टूबर की बात, मेरी पहली मुलाकात इमरान खान साहब से हुई है। कॉर्नर मीटिंग, तो जी कॉर्नर मीटिंग कराची में तो बहुत होती थी जी, कराची में भी बहुत होती है, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। और ये कॉर्नर मीटिंग हो रही थी इस्लामाबाद के करीब, तो मैं चला गया। तो थोड़ी देर के बाद ना मेरा दिल किया कि मैं खान साहब से जाके बात करूं कि मैंने आपके बारे में कुछ कहना है। तो मैं गया उनके पास, तो उन्होंने कहा कहो। मैंने कहा नहीं माइक पे कहना है। तो खान साहब ने स्टेट सेक्रेटरी को कहा कि इस बच्चे को भी मौका दो, तो उसने मुझे दे दिया माइक। तो मैंने 1-2 मिनट की बातें की, बेनज़ीर, नवाज शरीफ, हम बार बार कर रहे हैं तो हमें अल्लाह ने एक ऑप्शन दिया, कोई छोटी मोटी मैंने बात की। अब हुआ क्या कि जब खान साहब उनकी जब तकरीर आई तो उन्होंने पूछा इस बच्चे का नाम क्या है। उन्होंने अपनी तकरीर में मेरा नाम लेके कहा कि फैसल जैसे नौजवानों को सामने आना चाहिए। अब जब वो निकल रहे थे तो मैंने कहा मैंने करना क्या है, तो कहते हैं तुम मेरे ऑफिस आना। वो दिन और आज का दिन मैं उनके साथ हूँ। तो ये चीज़ ने बड़ा एक मोटिवेट किया। और मैं अभी भी कुछ सियासत में नहीं हूँ। इनसे मैंने मशवरे के लिए फ़ोन किया कि जी मुझे खान साहब जो है ना सेनेट का टिकट जो है दे रहे हैं, तो आप मुझे बताएं। तो इन्होंने कहा कि ये दुआ करो कि जो तुम्हारे हक में बेहतर हो वो अल्लाह करे। वाह, यही दुआ करनी और वो ये भी बेहतर हो सकता है कि टिकट ना मिले। ये ऑप्शन ज़हन में रख के ये दुआ करो। सुभान अल्लाह। तो कितनी डिस्टर्ब हुई फैमिली सियासत की वजह सियासत में आने के बाद? हुआ ये कि शुरू दिन से ही, क्योंकि शादी के पहले दिन से ही, और उस वक्त अदलिया बहाली मूवमेंट भी अभी शुरू नहीं हुई थी, तो उस वक्त से ही ऐसा रूटीन बनी हुई थी कि बाद में जब मसरूफियात मज़ीद बढ़ गई तो कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ा। लेकिन टाइम मिल जाता है, अगर इंसान निकालना चाहे तो मिल जाता है टाइम। और वो धरने के दौरान घर जाते थे शाम को या वहीं रहते? धरने में तो बिल्कुल ही नहीं, 126 दिन लगातार वहाँ पे, और बीच में थोड़ी देर के लिए जाते थे घर, और फिर मैं वो जो चलना होता था सारा प्रेजेंटेशन वो तैयार भी करता था। खान साहब का कोई यादगार जलसा जो आप समझते हो कि यार वो दैट वाज अल्टीमेट? 2011 का जलसा है, अक्टूबर 30 आपके शहर में, इधर लाहौर में। अब हम उसकी तैयारियां कर रहे हैं, और खान साहब ने एक बहुत बड़ा रिस्क लिया था, मीनार पाकिस्तान पे जलसा रखा। हमारी पार्टी में इमरान खान के अलावा किसी को कोई नहीं जानता था। तो वो जलसा ऐसा हो गया कि जो लोग वहां से पीटीआई, असल में जो है ना पीटीआई जो है ना वो मेन स्ट्रीम में आई, और फिर फैलते वो फैल गई। दैट वाज द टर्निंग पॉइंट, 30th October 2011।